नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, या मारकंडा रिवर या खड्ड कुछ भी लिखा हो, तो ये कहाँ पर बहती है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में। तो आप ऑप्शंस पढ़िए और ऑप्शन पढ़ के आप बताइए कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, मारकंडे रिवर पूछी गई है या खड्ड पूछी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिवर बहती है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। लेकिन एक मारकंडे ऋषि का स्थान है, एक टेम्पल है, मारकंडे टेम्पल जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कभी भी आप कंफ्यूज ना हो जाएं इस तरह से। तो मारकंडे टेम्पल याद रखिएगा, वो बिलासपुर में है। अगर मारकंडे खड्ड या रिवर है तो वो सिरमौर में है। और जो मार्कंडे ऋषि हैं, इनकी तपोस्थली है मार्कंडे जो टेम्पल है वहाँ पर। मार्कंडे ऋषि जो है इनकी काफ़ी अल्पायु थी। इनके पिता को भगवान शिव के वरदान के अनुसार इनका जन्म हुआ था। तो भगवान शिव ने ये भी बोला था कि इनकी काफ़ी कम आयु होगी। तो मार्कंडे ऋषि ने फिर तपस्या की थी उसके बाद वहाँ पर, जब उन्हें पता लगा था उनके पिता की चिंता का कारण। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरह के और भी एक और चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है, सुकेती। सुकेती फॉसिल पार्क है, वो आपका सिरमौर में है। और जो सुकेती एक रिवर है वो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो भी बार बार पूछा जाता है, तो वहाँ भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है, नाको लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में। नाको लेक जो है ये आपकी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। पूह सब डिवीज़न के अंदर आपकी नाको लेक है यहाँ पर। और नाको लेक को कहा जाता है आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड। ठीक है जी। और ऋषि पदम संभव जो है, ऋषि पदम संभव ने यहाँ पर कहते हैं तपस्या भी की थी, उनके पैरों के निशान भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नाको लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर्स शिमला। ठीक है, रिवर सतलुज शिमला में कहाँ एंटर करती है, तो इसमें बडहल जो है वो राइट आंसर है आपका, ऑप्शन डी। और बहुत बार, अब ये तो पुराना हो गया है कि सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है, किस पास से एंटर करती है, शिपकी पास। तो ये पहले बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन शिपकी पास अब बड़ा कॉमन हो गया। लेकिन शिपकी भी आप याद रखिएगा कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है आपका शिपकी पास, वहाँ से ये तिब्बत से एंटर करती है इंडिया में या हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम ग्लेशियर्स आर नोन इन द लोकल लैंग्वेज। ग्लेशियर्स को लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो है आपका ऑप्शन सी, शिगड़ी। शिगड़ी जो है लिटरल जो इसका मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है ग्लेशियर। और जो एक बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स। ठीक है जी, शिवालिक हिल्स हैं लोएस्ट हिमालयन हिल्स जो हैं, रेंजेस हैं, तीन रेंजेस है। ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है सबसे ऊंचाई वाली। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर तीनों रेंजेस जो हैं वो दिखाई देती हैं। तीन मेन रेंजेस है हिमालयस की, और वो तीनों रेंजेस जो है हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती हैं। शिवालिक सबसे बड़ी है आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंजेस। ठीक, ग्रेटर हिमालयन रेंजेस आपकी कहाँ पर दिखाई देती हैं, ये आपका जो जंस्कर रेंज है वो ग्रेटर हिमालयन रेंज है। देन आपका इनर हिमालयन या फिर मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय कहा जाता है, जो जो कि आपकी धौलाधार एक उसका एग्जाम्पल है, पीर पंजाल उसका एग्जाम्पल है। इस तरह से सबसे लास्ट में आपकी है शिवालिक हिल्स, जो कि आपका लोअर चंबा डिस्ट्रिक्ट में, लोअर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर वगैरह में जो है लोअर पार्ट्स में आपको, इवन की सिरमौर में भी वो शिवालिक हिल्स देखने को मिलती हैं। ये सबसे निचली रेंज है। तो ये तीनों रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में। और शिवालिक हिल्स को कहा जाता है कि ये भगवान शिव की जटाएं हैं, ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। और माणिक माणिक पर्वत भी इनको कहा जाता है। ठीक है जी। और अगर माणक पर्वत पूछा है किसको कहा जाता है, वो ये पूछा जाता है शिवालिक हिल्स को। और अगर मौलक पर्वत लिखा है, मौलक पर्वत होता है आपका धौलाधार को कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी टाउन शिवालिक हिल्स में नहीं है, ये है मनाली। ठीक है, जितने भी आपके मेन मेन टूरिस्ट सेंटर्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, ये सारे जो हैं लेसर हिमालय में या मिडिल हिमालय में हैं, सारे के सारे। ठीक है जी।
तो मनाली आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ये शिवालिक हिल्स में नहीं है। हालांकि ये मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पोर्ट टाउन विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट टाउन कौन सी है? ये है आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक पोर्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये इस तरह के क्वेश्चंस देखिए आप ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश में देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जब आप पढ़ेंगे तो सारा चेंज हो जाता है इसका मीनिंग। इंग्लिश में लिखा गया है लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिंदी में लिखा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। ठीक है, ये अब दोनों में अंतर क्या है? जब लार्जेस्ट लिखा जाता है उसका मतलब है कि वॉल्यूम किस नदी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, और लंबी लिखा है तो लंबाई किस नदी की सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप याद रखिएगा कि जो इंग्लिश वर्जन है वो वैलिड होना चाहिए, वो वैलिड होता है आमतौर पर। लेकिन अगर कमीशन चाहे तो इस तरह के क्वेश्चन आपका ग्रेस मार्क्स मिल सकता है या फिर उसको कैंसिल भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन गलत है, हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाता है। लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो आपकी चेनाब नदी है। ठीक है, चंद्रा और भागा नदी, ठीक है, तांडी में जब मिलती हैं तो वहाँ पर चेनाब बन जाती है वो नदी। ठीक है, तो वो लार्जेस्ट रिवर है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो पानी का है वो चेनाब नदी में है। और अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो 320 किलोमीटर तक बहती है आपकी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में। तो ये फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है सतलुज, जो मेन रिवर्स हैं। और शॉर्टेस्ट रिवर जो है मेन रिवर्स में से वो है आपकी यमुना। ठीक है, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हिमाचल प्रदेश की रेंजेस का। मैंने बताया कि तीनों रेंजेस हिमाचल प्रदेश में है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया के। एक तो है सिंधु रिवर सिस्टम, ठीक है जी, सिंधु रिवर सिस्टम या फिर इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है वो है एक पहला, और दूसरा है ये सारा आपका जाता है इंडस रिवर सिस्टम अरेबियन सी में। और दूसरा रिवर सिस्टम आपका है गंजिस रिवर सिस्टम, मतलब कि गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम जो सारा ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है ये सारा पानी। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर दोनों रिवर सिस्टम को ये कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पानी दोनों रिवर सिस्टम में जाता है। जितनी भी आपकी ये वाली रिवर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, चेनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ये सारी आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं वाटर इंडस रिवर सिस्टम को। ठीक है जी, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम की। और जो आपकी यमुना रिवर है, ठीक है जी, यमुना रिवर आपकी मिलती है गंगा नदी में, और ये गंजिस रिवर सिस्टम का, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। भूरी सिंह जो है वो चंबा के शासक थे, आप सभी को पता है। तो 1908 में इन्होंने एक म्यूजियम का निर्माण करवाया था। ठीक है जी, म्यूजियम जो है ये बना था, कहाँ पर बना था? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही बना था 1908 में। और 1910 में पहली बार जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हुई थी, वहाँ पर बिजली आई थी। और ये जो म्यूज़ियम है ये म्यूज़ियम जेपी वोगल, ठीक है, वोगल, जेपी वोगल जो है उन्होंने, जेपी वोगल ने भी कंट्रीब्यूट किया है इस म्यूज़ियम को बनाने में। और यहाँ पर जो हिमाचली आर्ट है, गुलेर आर्ट है, वो पहाड़ी आर्ट है, वो यहाँ पर उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और भी आर्ट क्राफ्ट का काफ़ी काम यहाँ पर इस म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। और काफ़ी चीज़ें शारदा स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखी हुई हैं इस म्यूज़ियम में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वॉगल एंड हचिसन जो है इन्होंने एक बुक लिखी है, वो पूछा जाता है, तो उस बुक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है, काफ़ी फेमस टेम्पल है बाबा बालकनाथ टेम्पल। तो ये कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है नन ऑफ दीज। ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है बाबा बालकनाथ टेम्पल। ठीक है जी, एक बाबा बालकनाथ टेम्पल के साथ बाबा बालकनाथ जी का एक और जुड़ा हुआ है जो इनका नाम, वो है शाह तलाई के साथ। ठीक है जी, शाह तलाई। अब ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शाह तलाई किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बाबा बालकनाथ टेम्पल तो आपने जान लिया कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़सर तहसील में है बाबा बालकनाथ टेम्पल। लेकिन शाह तलाई आप मुझे बताइएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। नज़दीक नज़दीक हैं दोनों प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनक शम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है जी, शनक शम जो फोक डांस है ये लाहौल स्पीति का डांस है। और ये जो है 3 साल में एक बार होता है ये डांस।
ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों का ये डांस है। बुद्धिस्ट इस डांस को करते हैं और ये जो है लॉर्ड बुद्धा की याद में ये डांस किया जाता है मोनेस्ट्रीज में। ठीक है जी। और जो ये शनक है, शनक एक हेड गियर है, सिर पर बांधा जाता है ये एक कस्टम रिवाज के अनुसार। ठीक है जी, शनक। तो इसी वजह से इसका नाम डांस का है शनक शम। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एच पी जी के प्रीवियस ईयर्स में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा पूछे गए थे। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।